Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होगी वो बहुत स्पेशल रीडिंग होगी आप सबकी, बिकॉज आज हम क्रिस्टल प्रेडिक्शन के थ्रू देखेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच की जो एनर्जी है, इस रिश्ते की जो एनर्जी है वो कैसी है, उसमें क्या चल रहा है, और उसके साथ साथ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, विच मीन्स चाहे आप थर्ड जेंडर के हो, मेल हो, फीमेल हो, आप सबके लिए है। चाहे आप किसी भी रिलीजन में, किसी भी एज में बिलोंग करते हो, किसी भी सिचुएशन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्सी हो, विडोड हो, जो भी हो आप सभी के लिए है। ठीक है, तो आप सब इसे देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए इनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के कॉर्नर में भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। इंस्टा आईडीज़ गिवन है, तो ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए। इंस्टा आईडी है पूर्वा घोष एंड सेकेंड इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। यूट्यूब के सेकेंड चैनल को भी आप जानते होंगे, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि आप दोनों की रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो आप चाहे तो अपने आईज़ को क्लोज कर सकते हो एंड फोकस कर सकते हो, अपने रिश्ते के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आपके कनेक्शन की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन के बहुत सारे फेजेस आते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे फेजेस आप दोनों के कनेक्शन में आते हैं वैसे वैसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के लिए बहुत टफ हो जाता है उस चीज़ को एकदम हैंडल करना या एक्सेप्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दोनों डर जाते हो या आप दोनों को लगता है कि शायद सब कुछ ख़त्म होगा, इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर बढ़ जाती है। अगर आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस का फेज़ आता है तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है आप दोनों के लिए। आप दोनों को लगने लगता है कि शायद आप दोनों इस हैप्पीनेस के हकदार हो भी या नहीं हो, या फिर ये हैप्पीनेस क्यों मिल रहा है, कहीं कुछ दिन की खुशियाँ तो नहीं है बस। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, लेकिन आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी में मुझे दिख रही है कि सब कुछ अलाइनमेंट में है। बस कोई एक चीज़ है जो कि आप दोनों के कनेक्शन के अलाइनमेंट में नहीं आ पा रही है, एंड जिसके वजह से ही बाकी फैक्टर्स में भी इफेक्ट पड़ रहा है। उसकी वजह से जो बैलेंस, जो प्यार, जो कंटिन्यूएशन या जो कंसिस्टेंसी आपके कनेक्शन की होनी चाहिए वो यहाँ पर मिसिंग है। तो आपके कनेक्शन में मुझे नज़र आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, कोई एज सच बहुत बड़ी कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है। कोई एक ऐसी फैक्टर है या कोई एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कोई एक ऐसा फेज़ है जिसे आप दोनों को हैंडल करना होगा, जो आप दोनों नहीं कर पा रहे हो, एंड उस चीज़ की वजह से अलाइनमेंट में दरार पड़ रही है, अलाइनमेंट में इश्यूज़ आ रहे हैं, एंड उस इशू आने की वजह से फिर बाकी और जो चीज़ें हैं उसमें भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप दोनों का कनेक्शन बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ मुझे क्लीन दिख रहा है, किसी की इन्वॉल्वमेंट, किसी की कुछ इन्फ्लुएंस या कोई बैड नेगेटिविटी कुछ नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चांसेस है कि आप दोनों को रिश्ते में टाइम देने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आप दोनों बहुत बिजी इंसान हो, आप काम करते हो, वो काम करते हो, तो किसी न किसी वजह से पूरे पूरे दिन में आप लोग ज़्यादा एक दूसरे से टाइम नहीं दे पाते हो, एंड उस टाइम ना देने की वजह से आप दोनों की जो अलाइनमेंट होनी चाहिए, जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें दरार आ रही है। एंड उसमें दरार आने की वजह से हो सकता है कि आप दोनों का जो पैशन है या आप दोनों का जो अट्रैक्शन है एक दूसरे के प्रति, वो थोड़ा सा धीमा हो गया है, वो थोड़ा सा कम हो गया है, एंड उसके चलते फिर आप दोनों की एक मैग्नेटिक पुल फील कर पाना या अलग सा फील करना, कैसे मैं बताऊँ,
जैसे कि करंट लगता है जब आप अपने लवर को देखते हो, तो वो सारी चीज़ें मिसिंग हो रही है। एंड वो जब मिसिंग होगी तो धीरे धीरे फिर आपका इंटरेस्ट कम होने लगेगा। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है, मैंने बस एग्जाम्पल के लिए बताया। अब जो चीज़ आप लोग सही नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है, ये अब कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बस टाइम नहीं दे पा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ट्रस्ट इशू हो सकता है, ठीक है, डाउट्स हो सकते हैं एक दूसरे को लेकर, हो सकता है कि इनसिक्योरिटीज़ कनेक्शन को लेकर, या खुद का अनश्योर होना कि मैं इसके साथ ज़िंदगी चाहती हूँ या नहीं चाहता हूँ, ठीक है, या टाइम ना दे पाना, या माइंड गेम खेलना, या अनश्योर, यही सारी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। या प्यार तो करना, सीरियस तो होना, लेकिन फिर फैमिली के बारे में सोचना और डर जाना कि फैमिली तो नहीं मानेगी, तो फिर हमको अलग होना पड़ेगा। तो कोई एक चीज़ें है जिसकी वजह से अलाइनमेंट होते होते भी आपके रिश्ते में वो अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जिस लेवल पे आप इस मोहब्बत को, इस प्यार को, इस इंसान को महसूस करना चाहते हो, वो नहीं कर पा रहे हो। और एल्स मुझे दिख रहा है कोई भी यहाँ पर इशू नहीं है, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस है, कोई बड़ा प्रॉब्लम जिससे आपका रिश्ता टूट सकता है, बिखर सकता है, या कोई बड़ी प्रॉब्लम जिससे कुछ भी सही नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आपके तरफ से कुछ एफर्ट्स में कमियां हैं, आपके पर्सन की तरफ से कुछ एफर्ट्स में कमियां हैं, एंड उस कमियों की वजह से ही जो अलाइनमेंट होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, एंड उसमें थोड़े से अटका एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो जो हो सकता है कि 6 महीने में जो स्पीड तरीके से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता, वो अब 6 महीने से हो सकता है 8 महीने, 10 महीने या एक साल में बढ़ चुका है। लेकिन वो फिर से कम भी हो सकता है, वो अगेन आप दोनों के एफर्ट में, एंड कितने जल्दी आप दोनों डिस्कवर करते हो या रियलाइज़ करते हो कि अपने तरफ से कहाँ गलतियाँ हो रही है, एंड उसको सुधारते हो। तो वो जो टाइम पीरियड है वो आगे पीछे हो सकता है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो अलाइनमेंट मुझे दिख रही है होती हुए भी नहीं हो पा रही है, वो ठीक हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ कार्ड्स की मदद से देख लेते हैं। God Universe Angels, so let's see some cards. So ये तो आपके कनेक्शन की, रिलेशनशिप की, बॉन्ड की करंट एनर्जी हमने चेक करी, और वो जो मैंने बताई ना, वो आपके पर्सन के तरफ से भी है, सिर्फ आपके तरफ से नहीं, आप दोनों के तरफ से भी होने के चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ओके। या फिर सिर्फ आपके पर्सन के तरफ से भी वो प्रॉब्लम्स या वो माइंड में चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से अलाइनमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। अलाइनमेंट मतलब एक रिश्ते में जो एक स्मूथनेस होनी चाहिए, एक कंटिन्यूएशन होना चाहिए, जहाँ पे सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। वो जैसे कि ट्रैक पे ट्रेन चलती है, ट्रैक अगर उल्टा सीधा होगा तो ट्रेन नहीं चल पाएगी उस टेढ़े मेढ़े ट्रैक पे, इज़न्ट इट। तो जैसे उसका ट्रैक सीधा होना चाहिए, वैसे अगर ट्रैक बना रही है तो ट्रेन स्मूथली क्रॉस कर सकता है। तो वैसे आपके कनेक्शन में भी समझ लीजिए, अलाइनमेंट होगा तो कनेक्शन आगे बढ़ेगा, उसमें कुछ चीज़ें रहेंगी तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ पाएगी, ये है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। Okay, we have 4 of Swords, Queen of Wands, Temperance, and we have 4 of Wands. Wow, great energies. Let's check आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे इस वक्त बहुत इंटेंस नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि आपके जो पर्सन है वो मेस्मराइज्ड फील कर रहे हैं आपके लाइफ को लेकर, आपके ब्यूटी को लेकर, आपको लेकर। वो आपके लाइफस्टाइल के बारे में सोच रहे हैं, आपकी ब्यूटी के बारे में सोच रहे हैं, आपके बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं, आपको एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे हो उस बारे में सोच रहे हैं, आपके अपीयरेंस के बारे में सोच रहे हैं, और जिस तरीके से आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, जिस तरीके से आपने अचीव किया है कितना कुछ, जिस तरीके से आप एक ब्राइट पर्सन हो, उन सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, एंड वो सोच रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, क्या वो कभी आपके लेवल में आ पाएंगे। सो दे आर क्वाइट फीलिंग इन्फीरियर। हालांकि आपके बारे में सोचकर बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये सारी चीज़ों को सोचते हुए इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कभी आपके साथ लेवल अप नहीं कर पाएंगे, शायद कभी आप जिस लेवल पे हो, आप जिस मुकाम पे हो, उस मुकाम पे शायद ये कभी नहीं आ पाएंगे। जिस
तरीके की खुशियाँ आप खुद को दे सकते हो, उस तरीके की खुशियाँ शायद ये आपको नहीं दे पाएंगे। ऐसा इनको डर इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में शादी की एनर्जी बहुत दिख रही है, ठीक है। शादी की हो या कमिटमेंट की हो, यानी कि साथ भर एक साथ रहने की एनर्जी बहुत दिख रही है। एंड उनके दिमाग में बस चल रहा है कि ये आपके साथ घर बसा लें या आपके साथ रह लें, आपसे शादी कर लें और आपको जीवन भर के लिए अपना बना लें और इस तरीके से ऑफिशियल करें इस रिश्ते को, ताकि कोई आपको इनसे छीन ना पाए और ना ये आपको अपने आप से दूर कर पाए, चाहे कितने भी झगड़े कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए। तो आपके पर्सन के दिलो दिमाग में करंटली चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि ये बस आपको अपना बनाना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, परमानेंटली, वो भी ऑफिशियली। कुछ भी छुपा कर रखना नहीं चाहते हैं। और कुछ भी अगर आप लोग अभी लाइक डेटिंग कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, तो उनको भी ये चीज़ अब अच्छा नहीं लग रहा। इनको बस लग रहा है कि आपसे शादी कर लें और आपके साथ घर बसाएं और आपको अपना बना लें, और बाकी जब झगड़े वगड़े होंगे तो वो संभाल लेंगे। एटलीस्ट आप दोनों बार बार दूर तो नहीं होंगे एक दूसरे से। और इस तरीके की जो लाइफ आप दोनों की चल रही है, जहाँ पे हो सकता है 2 दिन मिल रहे हो, 1 दिन बात कर रहे हो तो 2 दिन बात नहीं कर रहे हो, इस तरीके की जो एक गैप है ना, वो इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये डेफिनेटली फील कर रहे हैं कि बस आप दोनों करीब आ जाओ और आप दोनों साथ रहने लगो, साथ सब कुछ सोचो, साथ आगे बढ़ो, साथ करियर में जो करना है साथ अब करो। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तड़प मुझे दिख रही है शादी करने की, या एटलीस्ट आपके साथ कमिटमेंट में रहकर सबको बता देने की कि आप उनके हो, वो आपके हैं, बस दैट्स ऑल। इनको और कुछ चीज़ें छुपाने का मन नहीं कर रहा, ना जिस तरीके से आप लोग हो सकते हैं सीक्रेट वे में कनेक्शन को चला रहे हो वो चलाने का मन कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जब ये शादी के बारे में सोच रहे हैं या कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तब इनको ये भी ख्याल आ रहा है, इनको ये भी लग रहा है कि इतना तो ये सोच रहे हैं कि आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इन्हें ये भी लग रहा है कि ये क्या कभी आपकी उस लेवल में आ पाएंगे जिस लेवल में ऑलरेडी आपने अचीव कर लिया है, ठीक है। आप भले अपने आप को सक्सेसफुल मानते हो या नहीं मानते हो, बट ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे देखते हैं, बहुत सक्सेसफुल पर्सन के रूप में ये इंसान मानते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनके मन में वो डर चल रहा है कि क्या होगा, जो खुशियाँ आप इजीली अपने आप को दे पाते हो, वो खुशियाँ इनको देने के लिए अगर ज़रूरत से ज़्यादा तड़पना पड़े, मेहनत करना पड़े, तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो भी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट स्टेट में फंस चुके हैं जहाँ पे ये सेटल होना चाहते हैं, लेकिन फिर ये सोच रहे हैं कि ये फाइनेंशियली सिक्योर्ड नहीं है, या ये इंसान पूरे तरीके से फ्री नहीं है, इनको फ्रीडम नहीं मिली है पूरी तरीके से, या ये लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, या जिस तरीके की लाइफस्टाइल आप डिज़र्व करते हो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ इनके दिमाग में चल रही है और फिर ये इच्छा इनके दिमाग में चल रही है, तो दोनों मैच नहीं खा रही है, ठीक है। क्योंकि इनके मन में इतना मुझे पैशन, इतना प्यार नज़र आ रहा है, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम सोच रहे हैं। तो अगेन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके क्रिस्टल प्रेडिक्शन में जो आया था कि अलाइनमेंट नहीं है, वो फाइनेंशियल इशू या करियर इशू की वजह से भी हो सकता है कि आपके पर्सन जितना कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ाने से रोक लेते हैं अपने आप को, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी तक लाइफ में स्टेबल नहीं हुए हैं, उन्होंने अचीव नहीं करा है, करियर में तरक्की नहीं करी है, या अर्निंग अच्छा खासा नहीं कर पाते। तो इनकी जो भी इच्छाएँ होती हैं, स्पेशल फील करवाना, कमिटमेंट देना, आपको अपना बना लेना, वो अपने आप के लिए रोक लेते हैं, क्योंकि समहाउ दिस पर्सन इज़ वेरी मच लॉजिकल। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ प्यार से घर नहीं चलेगा, या सिर्फ प्यार से सब कुछ नहीं होगा, हमें स्टेबल होना पड़ेगा, हमारे पास पैसे होने पड़ेंगे, हमें भी सक्सेसफुल होना पड़ेगा, तब जाके सामने वाला इंसान प्राउड फील करेगा लाइफ टाइम के लिए, एंड सामने वाला इंसान प्यार को महसूस भी कर पाएगा एंड खुश भी रह पाएगा। तो योर पर्सन इज़ लॉजिकल। ऑल्दो हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो, आपको इन सारी चीज़ों से, बैकग्राउंड से, मनी से एज सच कोई कनेक्शन नहीं है, ना आपका इंटरेस्ट है, बट स्टिल देन दिस पर्सन इज़ लॉजिकल। ये जैसे दुनिया चलती हुई आ रही है, जैसे सोसाइटी चलती हुई आ रही है, ये उस हिसाब से ही सोच रहे हैं, उस हिसाब से ही महसूस कर रहे हैं। तो ये मझधार में फंस चुके हैं जहाँ पर कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये डर चल रहा है, और इनको कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा डर है कि कहीं जितना आपने लाइफ में किया है, अचीव किया है, कहीं इनके साथ जुड़ जाकर कहीं आप और भी डूब ना जाओ, ठीक है, अपना इमेज ना ख़राब कर लो। तो वो भी टेंशन इनके माइंड में रहता है। तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपना नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। अगर अपना सोचते तो हम फिर भी इसे इन्हें कह सकते थे कि ये सेल्फिशली सोच रहे हैं, लेकिन ये आपको अपने आप से जोड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं, अच्छे बुरे, उनका भी वो ख्याल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको रूड भी लगे कि ये इंसान आपको कमिट नहीं कर रहे हैं, या कभी भी सीरियसली कुछ बोलते नहीं हैं, या शादी वगैरह के लिए या ज़िंदगी में साथ निभाने के लिए कुछ कहते नहीं हैं। तो ये इस पर्सन की मजबूरी है, क्योंकि ये इंसान आपको खुद के काबिल नहीं मानते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इनको अभी बहुत कुछ करना है आपके लेवल में पहुँचने के लिए, और आपको वो कमिटमेंट देने के लिए जो आप डिज़र्व करते हो, जिसकी वजह से ना तो ये अपनी
कमज़ोरी आपको बताते हैं खुल के, और ना आपको अपनी सीरियसनेस शो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन्होंने शो किया तो आप भी हो सकता है कि बहुत जल्दबाजी करोगे, क्योंकि आप इमोशनली फील करते हो और आपके लिए बस ये इंसान मैटर करते हैं, बाकी चीज़ आप ध्यान देना ही नहीं चाहते हो, जबकि इस इंसान के लिए एक रिश्ते में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, सफरिंग चल रही है, या फिर एग्जिस्टिंग जो रिश्ते हैं आपके, चाहे फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, लवर के साथ हो, या हस्बैंड वाइफ के साथ हो, उसे और भी ज़्यादा गहरा करना चाहते हो, मैरिज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, कोई भी प्रॉब्लम को हटाना चाहते हो, लव लाइफ के कोई भी दोष हैं आपके उसे मिटाना चाहते हो, लाइफ में सच्चा प्यार, सच्चा लवर अट्रैक्ट करना चाहते हो, सेल्फ लव लाना चाहते हो और ग्लोइंग स्किन चाहते हो, तो उसके लिए आप एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ये ब्रेसलेट आपको आपके विश या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली एंड आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज्ड वे में आपको मिल जाएगा, जो कि सिर्फ आपके लिए बना होगा। सो अगर आपको ये चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कीजिए, मैसेज भेजिए एंड ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। उसके साथ साथ आप, मेरे पास 4 तरीके के मिस्ट है। अट्रैक्शन मिस्ट है जो मैंने यहाँ पर पकड़ा हुआ है। दूसरा है क्रिस्टल क्लिनजिंग एंड री एनर्जाइजिंग मिस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्रिस्टल वगैरह है जो आप यूज़ करते हो या पहनते हो और आपको लगता है कि आप उसे री एनर्जाइज करना चाहते हो या क्लीन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मिस्ट यूज़ कर सकते हो। तीसरा है हीलिंग मिस्ट, आपकी हीलिंग के लिए, मेंटल हीलिंग, सोल हीलिंग के लिए। चौथा है पॉजिटिविटी एंड एविल आई प्रोटेक्शन। अगर आपको लगता है कि आपको बार बार नज़र लगती है, आपके घर में नज़र लगी हुई है, तो उस मिस्ट को आप घर में भी यूज़ कर सकते हो एंड अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो मिस्ट है, ये है अट्रैक्शन मिस्ट। इसे आप घर बैठे ईजीली कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो लव, करियर, मनी, हेल्थ, ब्यूटी, कुछ भी हो, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आप जो ज़िंदगी में जो चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है, या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए टफ़ हो जाता है, रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, तो इसे आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इसे अगर आप लेते हो तो सिर्फ आप ही नहीं, आपके घर वाले या आपके फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। सो अगर आपको ये या कोई भी मिस्ट चाहिए या कोई और, फॉर एग्जांपल अगर आपको करियर रिलेटेड या मनी या ब्यूटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड या कोई और रीज़न के अकॉर्डिंगली आपको क्रिस्टल चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा, मिस्ट भी मिल जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम के लिए आपको सोल्यूशन चाहिए, रेमेडी चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में मैसेज भेज सकते हो। और पेड रीडिंग्स, लाइक अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप प्रेडिक्शन करवाना चाहते हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को लेकर कुछ जानना चाहते हो, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई या किसी और के लाइफ से जुड़ी हुई, तो वो भी रीडिंग्स आप करवा सकते हो। उसके लिए भी मैंने व्हाट्सएप नंबर, दो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक व्हाट्सएप नंबर है रीडिंग्स रेमेडीज़ के लिए, दूसरा नंबर है आपका क्रिस्टल्स एंड क्लासेस के लिए, जो टैरो क्लासेस एंड कैंडल कोर्स है उसके लिए, और इंस्टाग्राम आईडीज़ तो है ही, तो आप ज़रूर मैसेज कर सकते हो। अगर रिस्पांस ना मिले फिर से मैसेज कीजिए, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।